वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले 5 अपडेट्स ऑफ 1.17 ऑफ माइनक्राफ्ट। तो चलिए देखते हैं। पहला अपडेट है ये ब्लॉक जिसका नाम है एमेथिस्ट ब्लॉक। तो ये ब्लॉक मोस्टली केव्स में मिलेगा एंड इसको स्पेशल फीचर ये कि जब भी आप इसे प्लेस करेंगे तो इससे गाना बजेगा। और जब इसको तोड़ेंगे तब भी गाना बजेगा। फिर इसके साथ इसका एक छोटा भाई भी आता है, बडिंग एमेथिस्ट। एंड ये बडिंग एमेथिस्ट का फीचर ये है कि हमारे पास 4 टाइप के बर्ड्स रहते हैं, जिसमें से कि 3 बर्ड्स है और एक क्लस्टर है। तो हम लोग पहले उसे ले लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा वाला क्लस्टर है, साइज़ में जो सबसे बड़ा है वो क्लस्टर है। इसका नाम है एमेथिस्ट क्लस्टर। फिर उससे छोटा है लार्ज एमेथिस्ट बर्ड। उससे छोटा है मीडियम एमेथिस्ट बर्ड और उससे छोटा है ये स्मॉल एमेथिस्ट बर्ड। तो इनके ऊपर आप चलेंगे तो कभी भी डैमेज नहीं मिलेगा। एंड अगर हम लोग इस एमेथिस्ट ब्लॉक या एमेथिस्ट बर्ड के ऊपर चलेंगे भी तो भी को आवाज़ निकलेगा। एंड अगर हम लोग इस पे बोट से चलेंगे BOAT, अगर हम लोग इसमें बोट से भी चलेंगे तो भी इससे आवाज़ निकलेगा। देखिए थोड़ा धीरे निकलेगा बट हाँ इससे भी आवाज़ निकलता है। और ये जो बर्ड्स है या क्लस्टर है ये साइड्स में भी उगते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे भी उग गया है अपने। ये मतलब चारों साइड उग सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। अपडेट नंबर 2, तो हमारे पास अब बहुत सारे ओर्स आ गए हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि कॉपर एक नया टाइप का ओर है। एंड अगर हम लोग अब रॉ आयरन को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा इससे रॉ आयरन, जो कि अभी मेरे हाथ में है। एंड फिर रॉ आयरन को अगर हम लोग फर्नेस में स्मेल्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एक आयरन का इनगट। मतलब एक रॉ आयरन इज इक्वल टू एक इनगट। गोल्ड के साथ भी सेम है, ये भी रॉ गोल्ड देगा। एंड अगर हम लोग उसे स्मेल्ट करेंगे तो हमें एक गोल्ड का इंगट मिलेगा। डायमंड का नॉर्मल डायमंड मिलेगा, लैपिस का भी नॉर्मल ही मिलेगा, एमरल्ड का भी नॉर्मल मिलेगा, रेडस्टोन भी नॉर्मल मिलेगा। ये है एक न्यू टाइप का ब्लॉक, ये वाला, इसका नाम है कॉपर ब्लॉक। और इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा रॉ कॉपर। हमें मिलेगा रॉ कॉपर। एंड उससे अगर हम लोग उसे स्मेल्ट करेंगे, ये है रॉ कॉपर। अगर हम लोग इस रॉ कॉपर को फर्नेस में स्मेल्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एक कॉपर का इंगट। और उस कॉपर के इंगट से हम लोग ब्लॉक्स बना सकते हैं और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। हम लोग वाटर का इनफाइनाइट सोर्स बना सकते थे और लावा का ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले लावा का इनफाइनाइट सोर्स पहले नहीं था 1.16 के अपडेट में, बट 1.17 के अपडेट में हम लोग लावा का भी इनफाइनाइट सोर्स बना सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ एक नए ब्लॉक से जिसका नाम है ड्रिपस्टोन ब्लॉक, और ये केव्स में मिलता है। और हमें चाहिए पॉइंटेड ड्रिपस्टोन, कोल्ड्रॉन और कुछ ब्लॉक्स और लावा बकेट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जितना दूर का हम लोग को बनाना है, जैसे 6 ब्लॉक, बट मैं 4 ब्लॉक बना रही हूँ, तो 4 ब्लॉक कोल्ड्रॉन प्लेस कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर हमें 2 ब्लॉक ऊपर करना है। उसके बाद नीचे जाके नीचे वाला फर्स्ट लेयर रिमूव कर देना है। फिर हमें पॉइंटेड ड्रिपस्टोन प्लेस कर देना है और ऊपर से हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू कवर कर देना है।
ये मैंने इसे कवर कर दिया क्योंकि ये मेरा 4 ब्लॉक का मैं बनाई हूँ, इसलिए मुझे 4 बकेट लावा चाहिए होगा। बट अगर आप 6 ब्लॉक या 7 ब्लॉक या 8 ब्लॉक का लंबा बनाएंगे तो आपको 7 या 8 बकेट लावा का चाहिए होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ड्रिपस्टोन से लावा गिर रहा है एंड आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना होगा। ये तुरंत मतलब बहुत जल्दी ही पूरे कॉल्ड्रॉन को फिल कर देता है एंड फिर यहाँ से आप बकेट में ले भी सकते हैं वो लावा को। इससे हमारा बन गया इन्फिनाइट लावा सोर्स एंड मैं इसका वेट करती हूँ जब तक ये पूरा भरता है, तब तक मैं वेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं एक पूरा लावा का कॉल्ड्रॉन भर चुका है और अब हम लोग इसे बकेट से वापस भी ले सकते हैं। ये रहा हमारा बकेट और इससे फिर हम लोग इस लावा को ले भी सकते हैं। फिर से ये फिर भरना स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर हम लोग इससे ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो पहले हमारे पास होते थे नॉर्मल स्क्विड जिन्हें मारने पर हमें मिलता था इंसेक्ट, बट अब हमारे पास है ग्लो स्क्विड जिसे मारने पर हमें मिलता है ग्लो इंसेक्ट। अब ये ग्लो इंसेक्ट का काम क्या है ये मैं अभी बताती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए साइन बोर्ड, ये रहा साइन बोर्ड, फिर आइटम फ्रेम, आइटम फ्रेम भी आ गया और कुछ कलर डाई रेड और येलो ले लेते हैं। तो अब मैं बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। पहले तो हमें साइन बोर्ड पे लिख देना है जो हम लोग चाहते हैं, इट्स माई, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो डाई है उससे इस पर 2 बार 3 बार क्लिक करना है, एक बार से भी काम हो जाएगा। और उसके बाद हमें ग्लोइंग से करना है, इसे दबाना है। उसके बाद ये लाइट हो रहा है थोड़ा सा। फिर हम लोग इसे आइटम फ्रेम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आइटम फ्रेम में ऐसे करना है, आइटम फ्रेम को क्राफ्ट किया जाता है, ऐसे काम नहीं करता है। आइटम फ्रेम में हमें ग्लोइंग से ऐसे क्राफ्ट करना रहता है। और फिर अब ये है नॉर्मल फ्रेम और ये है ग्लो आइटम फ्रेम, और इस पर हम लोग अगर कोई भी सामान डालेंगे तो वो दूर से चमकेगा। तो अब मैं बताती हूँ डिफरेंस, ये 2 आइटम फ्रेम्स के पीछे और इसके पीछे। इसमें मैं नॉर्मल लिख देती हूँ, इट्स माही। अब देखिए मैं रात करती हूँ और फिर आपको पता चलेगा इसका काम। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कौन ज़्यादा चमक रहा है, वो नेदरराइट या ये। तो ये ज़्यादा चमक रहा है और वो कम। तो यही फ़ायदा है ग्लो इंकसेक का। और साइन बोर्ड्स में भी उस वाले का, इस वाले का नहीं दिख रहा कि कहाँ गया मेरा इट्स माही वाला, बट इस वाले में दिख रहा है दूर से ही। तो यही काम है ग्लो इंकसेक का। और ग्लो इंकसेक जो है वो दूर से ही रात को चमकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए दूर से ही दिख जाएगा कि वहाँ पे ग्लो इंकसेक है। तो ये था हमारा अपडेट नंबर 4। ये हमारे पास शीप थे, काऊ थे, पिग थे और अब हमारे पास है गोट। और ये गोट मिलता है माउंटेन्स यानी स्नोई माउंटेन्स के पास। और ये गोट जो है ये वाइट कलर के रहते हैं। और अगर हम लोग इन गोट को फेंस के अंदर रखें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इतना हाई जंप कर सकते हैं जितना कोई नहीं कर सकता, हम लोग भी नहीं कर सकते माइनक्राफ्ट में। ये 15 to 20 ब्लॉक्स तक का जंप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक गोट स्पॉन भी कर दूँ तो ये अपने आप जंप करने लगेंगे, थोड़ी देर बाद ये अपने आप निकल जाएंगे। और ये गोट जो है ये वीट के थ्रू टेम नहीं, मतलब वीट के थ्रू इनको हम लोग फीड कर सकते हैं। ये वाला गोट अभी बाहर निकल नहीं रहा, बट ये भी निकल जाएगा थोड़ी देर बाद, इसलिए
हम लोग को क्या करना चाहिए, एक फेंस पे गोट को लीड से बांध के लगाना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक गोट स्पॉन किया, उसे लीड से बांध दिया उधर, ताकि ये भाग ना पाए, क्योंकि ये भागने लगते हैं, कूदने लगते हैं, इसलिए इन्हें फेंस के अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ये गोट अपने आप जंप कर गया बाहर, इसलिए फेंस के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए लीड के अंदर बांध के रखना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।